गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम। और आज ये वीडियो जो है वो बना है आपके क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का सेकंड वीडियो। राइट बच्चों। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से समझना है या देखना है तो मैं बिल्कुल आप लोग से पहले इंसिस्ट करूँगा कि जाके पहले इसकी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके कंसेप्ट के बिना आज आप यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। तो क्या है आज इस वीडियो में, क्योंकि हम सीधे सीधा क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। पुराना हम पार्ट रिवाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं उसको आपको समझाऊंगा नहीं, ये आप अच्छी तरह। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से पहले आप उसको देख के आइए। एनीवे, तो जो बच्चे फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं उनके लिए मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि फटाफट पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए। आज हम थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर पुरानी क्लास को रिवाइज करेंगे। वो आइडेंटिटीज़ क्या है वो देख लेते हैं और उसके तुरंत बाद हम फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये सेकंड वीडियो है इसलिए हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं लेंगे। सवाल को हम बनाना कैसे, अंडरस्टैंड कैसा करना है, पहले तो आज हम वो सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। तो हम आइडेंटिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं बिना कोई डायग्राम के, वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने पाठ पढ़ चुका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है, ये टेन का रेशियो है। अगर आप इधर से पढ़ रहे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये कॉट, ये सेक और ये आपका कॉसेक। क्लियर। तो डायरेक्ट मैं नाम नाम से उसको सीधा कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये लास्ट वाला टेन। थीटा थीटा सब में लगा देते हैं। नाउ दिस वन इज कॉट, ये हो गया सेक और लास्ट वाला हो गया कॉसेक। ठीक है, भले हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, अभी मैं सारी चीज़ें आपको डिक्टेट कर देता हूँ, डोंट वरी। आइए फर्स्ट रेशियो हम देख लेते हैं। तो साइन जो है, अब ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो आप ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक थीटा जो है उसी का रेसिप्रोकल है, किसका, साइन का। चलिए नेक्स्ट, कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक का रेसिप्रोकल है, तो आप कह सकते हैं कि सेक थीटा जो है वो हमारे कॉस का भी रेसिप्रोकल होगा। इंटरचेंज कर दीजिए, जैसा भी अंडरस्टैंड करना है। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू, पहले तो ये कहाँ से आया है उस रेशियो को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको सभी को पता है कि टेन जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है। यहाँ पे टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है। आप अपने साइड के रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। नाउ यहाँ पे कॉट थीटा जो है वो कॉज अपॉन साइन होता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो कॉट किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टेन का रेसिप्रोकल। यहाँ तक की सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये तो बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है। नाउ जो हमारे चैप्टर का नाम है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको सेकंड पॉइंट डाल देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आपकी इस चैप्टर की मेन आइडेंटिटी है, इसी से ही आपकी बाकी आइडेंटिटी निकलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं पहले साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस उधर चले गया तो वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन। अब यहीं से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन को मैं उधर भेज दूंगा। तो आपकी न्यू आइडेंटिटी क्या हो गई यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों। नाउ अब क्या करना है, अब जो बाकी आइडेंटिटीज़ हैं वो आपकी निकलेगी इसी स्टार आइडेंटिटी से।
मेन आइडेंटिटी, इसलिए मैंने उसको बोल दिया स्टार आइडेंटिटी। तो स्टार आइडेंटिटी को क्या करना है, ये जो है मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बॉक्स में पैक कर लेता हूँ। आप इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लीजिए। मैं फटाफट कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इट्स कॉल्ड 1 प्लस ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, देखिए कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, ये इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन कहाँ गया भैया, ये है 1 अपॉन साइन और ये हो गया आपका कॉसेक। तो स्क्वायर के केस में क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? प्रीवियस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिफाइन किया गया है। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम सारी। तो 1 निकाल लो या कॉट निकालो, चलिए पहले कॉट निकाल लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर ट्रांसफ़र हुआ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये कॉट अब उधर जाने वाला है तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? ओके, आप ही लोगों के लिए मैं रिवीजन फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अब ये स्टार आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे डिवाइड हुआ है साइन स्क्वायर थीटा से। नाउ अब इसके बाद इस पूरी इक्वेशन को, जिसको मैंने बॉक्स में पैक करके रखा है, इसको आपको डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा से। जो दिया हुआ है उसी से ही आपको एक बार इससे और एक बार इससे। तो नाउ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मैं कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। फाइन। फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉल्ड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ये आपकी निकल गई थर्ड आइडेंटिटी। इसको आप बोल सकते हैं भैया ये फर्स्ट का ए पार्ट हो गया, ये फर्स्ट का बी पार्ट हो गया। फाइन। नाउ अब यहाँ पे एक एक करके फिर से जैसा हमने यहाँ पे काम किया वैसे ही यहाँ पे करना है। तो 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर ट्रांसफ़र हुआ -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम? इस आइडेंटिटी को अभी आप पेज में लिख के उस पेज को फ्रंट पे रखेंगे ताकि मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नाउ क्या निकल गया भैया, आपका 10 निकल गया है। अब अपन निकाल लेते हैं 1 की वैल्यू। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan इधर आ गया, अभी आप देख लीजिएगा, तो 1 आ गया। ये tan चले गया इस तरफ तो बचा 1, तो ये आपकी वैल्यूज़। तो ये हुई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का एक छोटा सा रिवीजन। आइडेंटिटी यही है और इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभी मैं शुरू में 1-2 क्वेश्चन ऐसा लेने वाला हूँ जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है और बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्योंकि इसमें LHS RHS वाला कंसेप्ट है। इसमें कुछ नहीं है कि आपने कुछ प्लस माइनस किया और आंसर आ गया, राइट। तो ये आइडेंटिटी को बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल एक फ़ोटो की तरह खींच के अपने एड्रेस की तरह इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बोर्ड क्लीन करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने लेफ़्ट तरफ आपकी सारी आइडेंटिटी लिख ली है। आप भी एक पेज में ये आइडेंटिटी सामने रखिएगा, उसमें रेशियो भी मेंशन कीजिएगा, रेशियो वाली जो आइडेंटिटी है। और मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं। क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट वीडियो में 2 स्टेटमेंट आपको दिए थे। कौन से 2 स्टेटमेंट? क्योंकि हमारा ये चैप्टर स्क्वायर वाली ये सारी आइडेंटिटी पे बेस्ड है इन्हीं पे, और प्लस रेशियो वाली पे भी बेस्ड है, ऐसा नहीं है। इनमें से अगर कुछ भी दिखता है, पहला पॉइंट, इनमें से अगर कुछ भी आपको रेडीमेड दिखता है तो आपको एट ए टाइम तुरंत वो चीज़ एप्लीकेबल कर देनी है। देन आफ्टर थोड़ी सी कैलकुलेशन, कुछ काटापिटी, कुछ प्लस माइनस, ये सब आपको देखना है। अगर इनमें से कोई आइडेंटिटी नहीं दिखती है तो
या तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, या तो आपको रेशियो वाले पार्ट को लेना है, उस रेशियो वाले पार्ट मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, या फिर स्पेशली टेन और कॉट के केस में मैंने बताया था वो आपको रेशियो पुट ही कर देना है, वो 90% केस में आपको वो एप्लीकेबल होगा, राइट। देन आफ्टर अगर आपको ये सब नहीं दिखता है तो आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है और कुछ इस तरीके का बनाने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि इस 1 को मैं कुछ भी 3-5 नहीं कर सकता, फ्रेंकली यही बोलूँगा। जो भी पार्ट है वो क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और आपके इस 10th के सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चन, बिल्कुल 90% क्वेश्चन जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही यूज़ हो जाएंगे। 10% क्वेश्चन ऐसे है जो एक्सेप्शनल है, जिसमें कभी कभी राइट वाले पार्ट को यूज़ किया जाता है या फिर दोनों पार्ट को यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड से ही बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व स्टार्ट किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, लेकिन लिखने के पहले आप पहले इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन, जो कि अभी एक लाइन में 2 लाइन में बन जाएगा। शुरुआत कैसे करनी है वो देख लीजिए। अब शुरुआत के लिए भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हो स्कूल में और मैं भी स्कूल के बच्चों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। स्कूल के पेपर में चाहे वो आपका बोर्ड हो, एग्ज़ाम हो या ना हो, जब तक आप अपने पेपर में मेंशन नहीं करेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आप खुद भी जानते हैं कि आपके मार्क्स कटे जाएंगे। तो उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए। स्कूल के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो जो हिंट बताया था, मुझे ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है, क्लियर। तो देखिए क्या हो रहा है, LHS में यूज़ कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब साथ ही साथ अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था जहाँ जहाँ स्क्वायर दिखेगा वहाँ वहाँ लगा देंगे, तो सेक स्क्वायर की भी तो वैल्यू है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपनी आंखों को खुला रखना है और हर चीज़ मेंशन करना है। तो आप जैसे ही आपने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, राइट, मैं एक एक स्टेप करके बना रहा हूँ, ये मैंने मेंशन कर दिया। अभी एक आइडेंटिटी लगाया मैं, ठीक है, आप भी एक एक करके ही आइडेंटिटी लगाएंगे। अब जैसे ही मैंने देखा, मैं राइट साइड पे भी अपना ध्यान रखूँगा और लेफ़्ट साइड पे भी, ठीक। सर ये जो पार्ट है क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर को चेंज कर दीजिए या सेक स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, तो आपका आंसर तो आ गया, तुरंत आ गया। सोचिए, तो आपको दूसरी आइडेंटिटी लगाने की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। क्यों ज़बरदस्ती अपन सारी आइडेंटिटी को एक साथ ठूस दें। तो ये चीज़ें आपको सवाल के साथ साथ देखना है। तो अब मैंने क्या किया, चलिए हमने इस पे लगाया, अभी काम करते इस पे लगा लेते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका होता है 1 अपॉन कॉस, क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है, स्क्वायर है तो हमने लगा दिया स्क्वायर। अब भाई देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। तो आप लास्ट में आप लिखेंगे RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड दैट, क्लियर है। ये फिलहाल तो अभी 2 लाइन का, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अभी हम फिलहाल बनाना सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही है, लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में जितनी जगह मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बता रहा हूँ। अब मैंने पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फाइन। और मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू होती है, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। एक स्टेप आगे सोचते हुए दोनों क्वेश्चन में, अब सवाल के साथ साथ मैं आपको चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ। आपको एटलीस्ट कुछ लिखने के पहले
यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन आप जो लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए और आने वाले सारे क्वेश्चन के लिए, जैसे ही आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको दिमाग ये रखना है कि भाई मुझे राइट साइड जो चीज़ें लानी हैं वो किससे कोरिलेट हो रही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए, विच इज़ कॉल्ड सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये नेक्स्ट स्टेप लिखने के पहले। तो कॉस और सेक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अरे मेरा आंसर तो आ गया। ये थॉट प्रोसेस से ही आपको सवाल बनाना है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया सर सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू आपका 1। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट LHS यूज़ किया, ध्यान रखिएगा। अब इसको मैंने क्या किया, फिर देखिए भाई पुराना पार्ट कॉस या सेक को चेंज कर लीजिए, तो ये हो गया कट और ये आ गया आपका 1 इजिकल टू 1, LHS इक्वल टू आपका RHS, हैंस प्रूफ्ड। राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि हमको भी बाकी क्वेश्चन भी देखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल के साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक्स भी देते जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू, यहाँ भी क्या लाना है आपको 1। फिर भाई अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी घंटी बज रही होगी। मैंने एक स्टेप आगे का सोचा, भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सोच के देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ सोचना है, एक लाइन आगे लिखने के पहले आपको दिमाग में कैलकुलेशन कर देना है, इसको लगाऊं कि इसको लगाऊं। ठीक, तो ये बड़ी आइडेंटिटी मुझे दिख रही, चलो इसको भी लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लगाऊंगा तो आंसर नहीं आएगा। अब जो चीज़ दिमाग में बैठी हुई है मैं आपको उस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना तो आप दिमाग में रख सकते हैं। और 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं चेंज करूँ तो 1 कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। तो ये पूरा क्या बन गया आपका साइन। देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है 1। क्लियर है। चलिए नाउ फिर LHS कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसको मैंने क्या लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस सॉरी कॉसेक क्या होता है साइन, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, तो विच इज़ कॉल्ड 1। तो ये भी आपका क्या आ गया 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक के 3 क्वेश्चन अभी मैंने बताया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही छोटे छोटे हैं, आपको एक स्टेप बनाते हुए प्लस एक पॉइंट और इसको अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड को सोचते हुए आपको बनाना है। सिर्फ एक स्टेप सोचना है, फटाफट वो आपका सवाल मन में खुद ब खुद कैलकुलेट होता जाएगा। चलिए अब बोर्ड क्लीन कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो इस 4 क्वेश्चन का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, जो आपको ये तो भी सिमिलर क्वेश्चन थे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है सर 1/1 प्लस साइन थीटा, ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया 1, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट और इजिकल टू है 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। स्टार्ट करते हैं LHS से। अब यहाँ पे सर आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है इनमें से फ़िलहाल, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला है कि आपके जो बाकी रेशियो वाले जो पार्ट है साइन थीटा अपॉन ये, लेकिन उसमें से आपको स्पेशली टेन और कॉट को तो लगाना ही है। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया हमारा साइन और कॉस, टेन और कॉट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है भाई, आप ध्यान रखिए, सिंपली आपको अपने मैथ्स की कैलकुलेशन का यूज़ करना है, दैट्स इट। क्योंकि इसको जब तक आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा नहीं। कारण
मैंने बोला है राइट हैंड साइड आपको देखते हुए बनाना है, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे कोई पार्ट आपका स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में घंटी की तरह क्लिक करना चाहिए, एक जेम्स बॉन्ड की तरह, कि भाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो मुझे इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, देखिए मैं जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करूँगा तो ये नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में आपके पास स्क्वायर आ सकता है। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अरेंज हो रहा है। स्टार्ट करें, मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन तीनों के हिसाब से बता दिया। चलिए, कहीं कोई रेशियो नहीं लगाना है, फटाफट अपना मैथ्स जितना आप लोग सीखे हैं वो कैलकुलेशन लगा दीजिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसा मैंने बताया, ये इधर और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस है, कोई टेंशन नहीं है, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, तो ये हो गया 1 स्क्वायर और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा LHS, और यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी मेंशन कर दीजिए, विच इज़ कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर आते हैं, चलिए 1 और 1 2, साइन साइन माइनस प्लस, नमस्ते, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को तो कंसिडर नहीं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है ये दो को अगर थोड़ी देर के लिए मैं इधर साइड में मान लूँ तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 2 और इसका यहाँ पे इंटू 1 करके अंडरस्टैंड कर लीजिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा विच इज़ RHS, हैंस प्रूफ। ये लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने जो आपको 2 स्टेटमेंट बताए थे, 2-3 स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे सवाल आपके यूज़ हो चुके हैं। उसमें से एक लाइन ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, एक राइट साइड वाले पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, देखना है, बार बार कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने के बाद देखना है, प्लस साथ ही साथ जब आप कोई भी आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो आइडेंटिटी से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, लिखने के पहले ही आपको दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर, ओके। चलिए अब थोड़े से हम हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। चलिए बच्चों, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सारे के सारे आपके RD शर्मा के हैं, एग्जाम्पल के हैं, मैं अभी से बताया तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आंसर का पार्ट आप चेक नहीं करेंगे, मीन्स उसने जो सोल्यूशन बनाया है अच्छी बात है, आप अपने मन से बनाइए। ट्रिग्नोमेट्री की यही तो खास बात है, आप कुछ भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ ही जाएगा। भले हो सकता है वो आंसर 4 लाइन में आए, 4 के बजाय 10 लाइन में आए, लेकिन आपका आंसर आ ही जाएगा, इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। ये आइडेंटिटी प्लस रेशियो और साथ में मैंने जो 2-3 पॉइंट आपको बताया, सिर्फ 2-3 पॉइंट हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, तो साथ में देखिए मुझे ये तो आइडेंटिटी दिख ही रही है। सॉल्व, क्वेश्चन में बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने पढ़ना चालू किया, तो मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल गया सेक स्क्वायर थीटा। चलिए जो बोला था वो करते जा रहे हैं, ये लगा दीजिए। यहाँ पे टेन और कॉट को फिलहाल अभी अपन को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो रेशियो नहीं लगाना है, लेकिन ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, तो सामने फिर से मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी कुछ भी नहीं बोलना है, जितना आपने मैथ सीखा है आप कोई भी रैंडमली यहाँ पे पार्ट लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये लगा दिया, तो ये बन गया आपका ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आपका LHS। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब मुझे फिर से ये आइडेंटिटी दिख रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए अपन ब्रेक दे रहे हैं, देखते हुए बनाना है। राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा इनटू ये हो गया
कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है सेक कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये हो गया कैंसिल और आंसर आ गया आपका 1 RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, आखिर में ये दोनों लिखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ पे देखिए ये है लेफ्ट और ये राइट साइड वाला पार्ट। फिर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमको ये लाना है, ये है साइन, ये है कॉस, नीचे 1 1 है और यहाँ पे कॉसेक और कॉट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने 9th में एक पार्ट सीखा है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन, वहाँ पे ये भाई साहब यूज़ होने वाले हैं। चलिए यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इनटू, इस पार्ट को दोनों टर्म में उतार दीजिए, इसी को बोला जाता है रैशनलाइजेशन, साइन चेंज करते हुए। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे भाई ये मुझे कैसे पता कि यहाँ पे रैशनलाइजेशन ही करना है? तो मैंने आपको एक बताया था पार्ट कि आपको अगर स्क्वायर नहीं दिखे तो आप रेशियो लगाएंगे, ये स्टेटमेंट मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अभी आपको tan और cot को ही इम्पोर्टेंस देना है, उसके अलावा साइन कॉस तक के आपको कोई यूज़ करने, साइन कॉस और सेक और कॉसेक, सिंपली आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो ये सब डायलॉग ध्यान रखिए। तो यहाँ मुझे tan और cot नहीं दिखा तो मैंने कुछ नहीं लगाया। तो मैंने क्या किया भाई, इसको मैं कैलकुलेशन में कुछ यूज़ करना चाहूँगा, तो कैलकुलेशन में यहाँ पे आप क्या तोड़ मरोड़ करोगे, यही पार्ट रैशनलाइज होगा, इसलिए मैंने रैशनलाइज किया। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भैया, साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो रैशनलाइज का पुराना फंडा है। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख लीजिए भैया साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा प्लस, इसको मेरे ख्याल से कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये पूरा का पूरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब। अब स्क्वायर मिल गया। अब ये मत सोचिए कि भाई स्क्वायर को आप वापस आइडेंटिटी लगाएंगे तो वापस ये मिल जाएगा, तो क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में हो जाएगा। तो अब इस पार्ट को क्या करना है, थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या है भैया, कॉसेक प्लस कॉट। एक बार दर्शन करते हुए चलना है राइट साइड में। तो मैंने देखा कि इस साइन स्क्वायर को अगर मैं इसके और इसके अपॉन में डाल दूँ, ठीक है साहब, तो साइन अपॉन साइन क्या हुआ, एक साइन कैंसिल, कौन सा, ऊपर वाला, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन, एक नीचे का साइन कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 1 अपॉन सिर्फ साइन। तो 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है सर रेशियो में, याद करिए। यहाँ पहुँचे अपन साइन कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, तो फिर एक साइन और एक साइन ये कैंसिल हुआ, कॉस अपॉन साइन सर कॉट होता है, सोच के देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक साइन और यहाँ से मैंने स्क्वायर, और ये एक साइन और यहाँ से मैंने स्क्वायर, तो 1, अब यहाँ तो ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन साइन, ठीक। यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, फिर मैंने आंसर की तरफ देखा, कॉस और कॉट ये रेशियो से आ रहा है क्या, मैंने देखा साइन अपॉन कॉस, कॉसेक तो आ गया, प्लस है कॉस अपॉन साइन, ये क्या है आपका कॉट। तो 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन, ये हो गया आपका कॉट थीटा। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये तो कुछ थे बेसिक क्वेश्चन RD शर्मा के। फिर से
आपको मैं बताना चाहूँगा, आइडेंटिटी जितने अच्छे तरीके से याद है तो याद होना ही ज़रूरी नहीं है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो पार्ट भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको जो कुछ पॉइंट बताए थे कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिखेगी, पुट कर दीजिए सवाल को देखते हुए। आप कोई भी पार्ट को, जैसे आपने देखा होगा शुरू के कुछ क्वेश्चन में दोनों स्क्वायर था, तो आपको ये मान के चलिए कि जो बड़ा वाला पार्ट है आइडेंटिटी का वो आपको पहले प्रीफर करना है। यूज़ आप कोई भी कीजिए, बड़ा है तो भैया बड़े को ही पहले अपन आदर सत्कार करेंगे, तो बड़े वाले को पहले यूज़ कर लीजिए इसमें। उसके बाद जैसे ही आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से कोई साहब नहीं है, तो दैट मीन्स कहाँ जंप करेंगे हम, रेशियो में। 1/sin इज इक्वल टू कॉसेक, 1/cos इज इक्वल टू सेक, रेशियो में जाएंगे। तो रेशियो, और मैं आपको क्या मैंने बताया था, tan और cot को पहले प्रेफरेंस देंगे अगर tan cot है तो। नहीं है तो आपको सिंपली अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कोई भी पार्ट यूज़ करना है, कोई भी पार्ट। इसीलिए मैंने बोला अब यहाँ पे कोई भी पार्ट का मतलब क्या हुआ, रैशनलाइज। तो आपको प्रीवियस 8, 9, 10th का जितना भी कंसेप्ट है, पूरा जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे रैशनलाइज यूज़ कर लीजिए, वैसे आप कुछ भी प्लस माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, a+b a-b ये यूज़ कर लीजिए। ये सब लगाने के बाद फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन, और साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट, राइट हैंड साइड आपको थोड़ा देखते हुए चलना है। इतनी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बनाने में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये पार्ट अगर आपने मैथ्स ले लिया तो आपको फिज़िक्स में भी मिलने वाला है, मैथ्स में तो है ही है, और 11th 12th में तो भरमार है ट्रिग्नोमेट्री की। एनीवे, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बताया था क्योंकि सवालों को कैसे यूज़ करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपने देख लिया। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक के पॉज करके, और आराम से समझिए। तो बच्चों, ये तो था हमारे बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल ये सब क्वेश्चन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वीडियो में छोटी कर रहा हूँ लेकिन कम समय में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, ये तो हल्के फुल्के क्वेश्चन, तो उसमें हम बिल्कुल भारी भरकम क्वेश्चन यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। RD शर्मा के शुरू के लेके आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम्पल के कंटिन्यू बना सकते हैं। एक्सरसाइज से भी आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बना सकते हैं। तो प्लीज़ चलते चलते सेम चीज़, अगर ये मेरी मेहनत, मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको शेयर करना ना भूलें, और अगर ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।